प्रादुरासीत् प्रभोरङ्के कुमारे नीललोहितः। अन्य पुराण की कथा के अनुसार तो कथा आती है कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया जब सनकादियों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वो क्रोध उनकी भ्रुकुटी का भेदन करके एक बच्चे के रूप में प्रकट हुआ और वो बच्चा रोने लगा तो उसका नाम रुद्र पड़ा। लेकिन विष्णु पुराण की कथा में थोड़ी भिन्नता है। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले कि प्रादुरासीत् प्रभोरङ्के कुमारो नीललोहितः। कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मुझे सृष्टिकर्ता में सहायक बने, कोई ऐसे पुत्र की उत्पन्न प्राप्ति हो जाए तो उनके अंक से अर्थात उनकी गोद से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। भागवत की कथा के अनुसार उनकी भ्रुकुटी का भेदन करके एक बच्चा उत्पन्न हुआ, और विष्णु पुराण की कथा के अनुसार सृष्टि में सहायक बने कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो तो उनकी गोद से भगवान नीललोहितः भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो रुरोद सुस्वरम सोथ प्राद्रवद्विज सत्तमा। ध्यान से सुनिए, रुरोद, वो बच्चा रोने लगा जो अंक से पैदा हुआ था। क्या करने लगा? रुरोदा। कैसे रोने लगा? सुस्वरम, बहुत जोर से रोने लगा। तो प्राद्रवद्विज सत्तमा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि किम त्वम रोदिसी तम ब्रह्मा रुदंतम प्रत्युवाचः। अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? अब जब कोई बच्चा रोता है ना तो हम उसको कोई अगर उसमें जैसे मान लिया बजई ने पीट दिया बच्चे को, नाती को, और बाजे उसको कहने लगे अरे कठई बरई कि ना हाने को, तो बच्चा क्या करता है फिर? ऐसा अगर कोई उस समय कोई वो दिखा दे, प्रेम दिखा दे, तो बच्चा और रोने लगता है। होता है ना, किसी बच्चे को अगर माँ मार दे, पीट दे, तो बच्चा सामान्य रूप से रोएगा। लेकिन अगर उसी समय पिताजी उसको गोद में ले ले, बेटा अच्छा तेरे को मम्मी ने मारा, तो बच्चा और रोने लगता है। तो ऐसा ही हुआ, ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ बालक, रोने लगे भगवान शिव। तो ब्रह्मा जी ने कहा कथम रोदिसी, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा कहना था कि तो 7 बार और जोर जोर से रोने लगे। 7 बार। क्या लिखा है कि रुद्रस्त्वं देवनाम्नासि मारोदी धैर्य मावह। मारोदी, मत रो, धैर्य मावह, धैर्य धारण करो पुत्र। तो एवं मुक्तः पुनः सोथ, ऐसा कहना था कि पुनः जो बालक था सप्त कृत्वो रुरोद वै, वो 7 बार और रोया। तो पहले 1 बार रोया था, फिर बाद में कितने बार रोया? बोलो, 7 बार रोया। तो टोटल कितना हो गया? 8 बार हो गया। तो 8 बार रोने के कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक के अर्थात भगवान शिव के 8 नाम रख दिए। तो पहली बार जो रोए थे तो उस नाम से नाम पड़ा रुद्र, और जो पुनः 7 बार रोए तो नाम क्या क्या पड़ा आपको प्रसन्नता होगी, क्योंकि उन 7 नामों में आपके पशुपतिनाथ का भी नाम है। क्या कह रहे हैं कि भवम शर्वमथेशानम तथा पशुपतिम द्विज भीममुग्रं महादेव मुवाच सपितामहः। भवम शर्वमथेशानम, भवम अर्थात एक नाम तुम्हारा भव होगा। रुद्र के बाद जोड़ते रहना, एक नाम तुम्हारा भव होगा। इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं? भव भी कहते हैं। इसलिए भवाय नमः। शिव शिवेति 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 वा भव भवेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा हर हरेति 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 वा भज मनः शिवमेव निरंतरम। कई संस्कृत के श्लोक इतने सरल होते हैं कि सुनोगे तो अर्थ लग जाएगा। एक साधक अपने मन को कह रहा है, इतने कृपालु दयालु ये महादेव हैं, हे मन तू इसको भजता क्यों नहीं? हे मन तू शिव को जपता क्यों नहीं? हे मन तू शिव को रटता क्यों नहीं? हे मन तू शिव का स्मरण क्यों नहीं करता? भज मनः, अपने मन से सब कहो भज मनः। ये सारी खुरापात मन ही तो करता।
भज मनः शिवमेव निरन्तरं जप मनः शिवमेव निरन्तरं रट मनः शिवमेव निरन्तरं स्मर मनः शिवमेव निरन्तरं भज मनः शिवमेव निरन्तरं जप मनः शिवमेव निरन्तरं। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। तो क्या कहा? भवम शर्वमथेशानम, एक नाम तुम्हारा क्या होगा? भव होगा। शर्वम अथेशानम अर्थात शर्वम अथ ईशानम, एक नाम तुम्हारा शर्व होगा, इसलिए शर्वाय नमो नमः भी कहते हैं। और अथ ईशानम, एक नाम तुम्हारा ईशान होगा, इसलिए कहते हैं ना नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशान, तो यहाँ पर आपको लग रहा है सुनने में नमामि शमीशान, यहाँ ईशान तो नहीं आया, लेकिन जब व्याकरण से इसको डिवाइड करोगे तो नमामि शमीशान अर्थात नमामि ईशानम, जो दीर्घ मी है वो ह्रस्व बन जाएगा और उसके अंदर से ई निकल के आएगा व्याकरण के अनुसार। तो नमामि ईशानम अर्थात उस ईशान भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं।